केसराय भगवान की यह धरती जो हमारी आध्यात्मिक धार्मिक धरती है, जो एक पर्यटन नहीं एक धार्मिक स्थल है, जहां पर जैन तीर्थन स्थल मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय, जम्मू नागेश्वर महादेव मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, केसराय भगवान की इस धरती को आध्यात्मिक धरती और धर्म की धरती के रूप में केवल राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसपास के प्रदेशों में इसकी पहचान है। जब भी मैं केसराय भगवान के मंदिर में आता हूं, मुझे भगवान के आशीर्वाद से नई ऊर्जा मिलती है, नई कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस धरती में एक ऐसी ऊर्जा है जो आध्यात्मिक रूप से हमारी आंतरिक चेतना को मजबूत करने का काम करती है। ये चंबल नदी का तट जो हमारी जीवनदायिनी है, देश में चंबल नदी है जो 365 दिन 24 घंटे बहती है, कभी सूखती नहीं। दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं है। और आज हम सबको बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस स्वदेश दर्शन दूत केसराय पाटन मंदिर के पुनः विकास की योजना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं। माननीय मोदी जी को केसराय भगवान के मंदिर की बहुत जानकारी है। वो इस तीर्थ स्थल को, धार्मिक स्थल को हमेशा बड़ा महत्व देते हैं। अब समय आ गया है। काफी सालों तक मैं जब आता था तब इंतजार करता था कि केसराय भगवान का मंदिर और ये एक सा धार्मिक स्थल दुनिया और देश में कहीं नहीं है, क्यों नहीं इसका पुनः विकास हो। लेकिन समय का वक्त होता है। मैंने दिल्ली के अंदर अधिकारियों को बुलाया, बात की, चर्चा की, यहां पर आकर उनको स्थान दिखाया और मुझे खुशी है कि इसका प्रथम चरण शुरू हो चुका है और द्वितीय चरण के बाद ये धार्मिक आध्यात्मिक स्थल राजस्थान नहीं पूरे देश का एक महत्वपूर्ण स्थल होगा। दूसरी तरफ रंगपुर है। मैंने कई बार मंत्री जी को कहा, मैंने मंत्री जी रंगपुर और केसराय पाटन को मिलाने के बाद जो दृश्य आएगा, देश में ऐसा दृश्य कहीं न जाएगा जहां धार्मिक। लेकिन समय कहते रहे और एकदम सरकार बदल गई। अब हमारा वक्त आ चुका है। अब समय आ गया है जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में जो दूसरे कार्यकाल में आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनः जागरण हुआ है, 500 वर्षों तक लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है। यह हम सबके लिए गौरव और स्वाभिमान का समय है। ये कालखंड इस राज्य और देश के बदलते नवनिर्माण का समय है। ये कालखंड भारत के यश, गौरव, आत्मनिर्भर और विकसित भारत को बनाने का संकल्प का कालखंड है। इसलिए इस सारे तीर्थ स्थल को हम भव्यता की दृष्टि तो बनाएंगे सही, लेकिन मंदिर के अंदर भी मुझे कुछ लोगों ने जानकारी दी कि मंदिर में कुछ गुम्बज और कुछ चीजों में कुछ कमी आई है।
आने वाले समय के अंदर इस चुनाव के बाद मंदिर और इनका काम साथ साथ शुरू होगा और इस काम के अंदर धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुझे पता है पंचकोसी परिक्रमा की चर्चा भी यहां पर चलती है, इसका भी हम पूरी स्टडी कराएंगे। पंचकोसी परिक्रमा कैसे बन सकती है? हमारे लोग परिक्रमा करने जाते हैं मथुरा, अब लोग परिक्रमा भी करने आएंगे केसराय भगवान की। और जब यहां पर मेला बढ़ेगा, कार्तिक का मेला, तो एक दृश्य होगा और एक दृश्य यह होगा, एक अद्भुत रूप से अटूट धार्मिक स्थल ये बनेगा। आप निश्चित हैं, आपने जो विश्वास भरोसा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये देश बदल रहा है। दुनिया के अंदर भारत की ताकत और स्वाभिमान बढ़ा है और दुनिया का एजेंडा भारत तय करेगा। ये आने वाले समय में हम हमारे कालखंड में देखेंगे। केसराय पाटन की कुछ बातें और थी। पीने के पानी की बात यहां पर हमेशा करते थे और काफी दिनों से फ्लोराइड का पानी पी रहे थे। केसराय पाटन, कापरेन, लाखेरी, इंदरगढ़, नौनेरा बांध के अंदर केसराय पाटन, कापरेन, लाखेरी, इंदरगढ़ के अंदर हर घर पे शुद्ध पेयजल मिलेगा और 1661 करोड़ की योजना के बाद इस पूरे एरिया में जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त से घर घोषणा की थी, हर घर नल। हमारी महिलाएं बैठी, किलोमीटर तक महिलाओं को पानी लेने जाना पड़ता था। अब समय बदल गया है, अब घर नल पानी भी आएगा, टॉयलेट बन चुके हैं, आने वाले समय में पक्के मकान बनेंगे, घर पे लाइट कनेक्शन होगा, गैस होगा। एक जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो आवश्यकता पूरी होगी और 2 टाइम की रोटी के लिए मुफ्त अनाज भी मिलेगा। नागरिक बंधुओं, मेरे साथ केसराय पाटन, कापरेन, लाखेरी, इंदरगढ़ के लोग मिले हैं। आप निश्चित रहें, हर गांव के अंदर इस 5 साल के अंदर हर गांव के मास्टर प्लान बनाकर विकास की प्राथमिकता के आधार पर हम हर गांव के अंदर एक विकसित विकास करेंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर 5 साल बाद कोई विकास का ऐसी योजना न रहे जिसके लिए गांव के लोग आपको कहें या मैं गांव में जाऊं तो मुझे कागज देने का प्रयास करें। इसलिए पंचायत समिति भी हमारी है, राज्य सरकार भी हमारी है, दिल्ली भी हमारी है। जब नीचे से ऊपर तक पूरे, मुझे याद है, मुझे छोटी छोटी, मैं इस डीपीआर बनाने के लिए पिछले 2 साल से राज्य सरकार के पीछे पड़ा। 2 साल से मैंने कहा आप डीपीआर बना दो, सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, स्वदेश दर्शन में देगी। पर डीपीआर बनाने में जो 2 साल हो गए, एक बार डीपीआर बनाओ 6 महीने अटक जाए, फिर 3 महीने अटक जाए, डीपीआर के टेंडर फाइनल नहीं किए। अल्टीमेटली मुझे डीपीआर के टेंडर दिल्ली से फाइनल करने, क्योंकि प्रारंभिक प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। कई लोग मुझे कहते हैं भाई साहब दिल्ली तो आप नहीं चलना है, लेकिन राज्य से प्रस्ताव जाते हैं। हर घर नल योजना किसकी थी? केंद्र की। लेकिन एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन थी? राज्य। टेंडरों में घपले हो जाए, चोरी चपाटी हो जाए। 1 साल से नौनेरा बांध का टेंडर ही नहीं हो पाया पेयजल का। 1 बार हो फिर कैंसिल, 2 बार हो फिर कैंसिल। एक एक योजनाओं को डिले करने से बहुत बड़ा नुकसान राज्य का हुआ है। नहीं तो अगर राज्य सरकार हमारी होती पिछली बार, तो इस 5 साल के अंदर, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन तस्वीर और तकदीर को बदल देते यहां के। जब धार्मिक पर्यटन आता है तो रोजगार के नए अवसर खुलते हैं, नौजवानों को रोजगार मिलता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है। इसलिए आप निश्चित मानिए
ये पूरा का पूरा घाट का पुनर्विकास होगा, पसार लाइट लगेगी, पार्किंग होगी, भोजनशाला होगी और सुंदरता की दृष्टि से नगर विकास न्यास रंगपुर के उस रोड का कार्यक्रम कराएगा और यहां से वहां तक नावें और बोटिंग का काम भी शुरू होगा ताकि बहुत भव्य पर्यटक स्थल ये डेवलप हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे से कुछ समय में जुड़ने वाले हैं। कुछ समस्याएं मेरे सामने यहां पर अलग अलग लोगों ने जिक्र किए। मुझे 5 साल में सब समस्याओं को पता है, आप चिंता मत करो। कई बार समय का इंतजार करना पड़ता है। केसरायपाटन का शहर का विकास हो, कापरेन का विकास हो, लाखेरी का विकास हो। पिछली बार कापरेन के लोगों ने कहा हमारे यहाँ क्या होगा, हमने कहा आपके यहाँ 4.5 करोड़ का खेल मैदान स्वीकृत कर दिया है, कल पत्र जारी हो जाएगा। केसरायपाटन में भी खेल मैदान बनाना है। आप देखो देश में कोटा बूंदी एक ऐसा संसदीय क्षेत्र होगा जहां पर एक विधानसभा के अंदर 2-2 स्पोर्ट्स केंद्र बन रहे हैं, कहीं नहीं बन रहे देश के अंदर। कापरेन में लाखेरी, मुझे याद है पिछली बार हमारी सरकार थी में एक बनाने के लिए संसदीय क्षेत्र में पूरे 5 साल लगा, लेकिन एक नहीं बना। अब केसरायपाटन, कापरेन बना, लाखेरी बना, बूंदी बना, रामगंज मंडी बना, सांगोद बना, कोई विधानसभा नहीं जहां पर नहीं बना। और जितने भी हमारे धार्मिक प्रतिष्ठित, चाहे मथुराधीश जी का मंदिर हो, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, आने वाले समय के अंदर आप बूंदी को देखोगे तो बूंदी आपको लगेगा कि बूंदी कितनी बदल गई है। बूंदी में 70 साल तक जिन चीजों का लोग इंतजार कर रहे थे वो 70 कितने, अच्छा केसरायपाटन भगवान के मंदिर को बना हुआ जमनालाल मुताबिक 400 साल हो गए। कितने? 400 साल। अगर 400 साल बाद इस सरकार की आजादी के बाद ये स्थान का डेवलप हुआ तो ये विजन प्रधानमंत्री जी का है नहीं, बताओ। पहले भी सरकारें थी, डेवलप हो जाता। मैं यहाँ केसरायपाटन में आता था तो यहाँ की सीढ़ियां देखता, कभी लगता है डर गिर न जाए आदमी जब वहां कार्यक्रम होता था। और यहाँ का दृश्य इतना मुझे अद्भुत लगता है कि यहाँ पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, लोग सीढ़ी पे देखते थे उसको, दृश्य को जब बाहर के लोग कहते थे ऐसा स्थान आपके यहाँ पर है क्या। आप निश्चित हो इसको इतनी भव्यता बनाएंगे। ये पहला चरण है। पैसे और धन का कोई अभाव नहीं आने देंगे, लेकिन फालतू धन भी अपव्यय नहीं करेंगे। जो आवश्यकता होगी उसका करेंगे। धार्मिक हमारी आस्था बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, ये हमारा सबसे पहले मूल सिद्धांत होगा। क्योंकि धार्मिक स्थल के अंदर पवित्रता रहना सबसे मूल है। यहां पर सब मंदिर हैं, उसकी पवित्रता को रखते हुए पंचमुखी की यात्रा कैसे हो सकती है उसकी योजना बनाएंगे। और निश्चित रूप से जो भी काम बाकी हैं उन सारे कामों को कराएंगे। आप सबको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी अब कुछ ही क्षण में आने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कश्मीर के अंदर जो कश्मीर क्या लगाते नारा, क्या लगाते नारा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा। सालों तक जनसंघ के लोग नारे लगाते रहे और 370 हटी, आज कश्मीर भारत का अंग बन चुका है। और ये भी हमें मौका मिला कि मेरे बोलते हुए 370 हटाई गई। वो क्षण भी मुझे मिलना था, 3 तलाक मुझे मिलना था, राम मंदिर का क्षण मिलना था। ये भी भगवान की कृपा है कि अंग्रेजों के कानून समाप्त करने का बिल भी इसी बार में होगा। ये कालखंड में मैं ऐसे ऐसे विधेयक बताऊंगा जो आपको जानकारी नहीं हो, जिससे आने वाले समय के अंदर बदलाव होगा। मैं कभी सोचता था कि अंग्रेजों के कानून को लेकर हम कब तक चलेंगे। मैं कई बार डिबेट करता था तो मुझे एक बड़े अधिकारी ने कहा इस देश के अंदर लोकतंत्र और आजादी जब कहलाएगी जब हम पुराने कानूनों को, अंग्रेजों को समाप्त कर देंगे। तो मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि मुझे एक नेता ने एक बात की थी, आज वो बात पूरी हो रही है कि अंग्रेजों के कानून समाप्त हो रहे हैं,
भारत की संसद, भारत के लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर में भारत के लोगों ने अपनी आवश्यकता अनुसार कानून को परिवर्तन करने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम है, ये स्वाभिमान का काम है। आप मोदी जी को देखना, 2047 के अंदर जिस विजनरी से काम हो रहा है, हमारा 25 साल का नौजवान जब 2047 में भारत को देखेगा तो दुनिया के अंदर केवल हम नेतृत्व नहीं करेंगे, हर क्षेत्र के अंदर आपको बदलाव आएगा। मैं जब उस बदलाव की एक एक कहानी को अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिबेट को देखता हूं, चर्चा को देखता हूं, अभी 11 घंटे जब मंत्रिमंडल की बैठक ली और उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कि 2047 तक हम भारत को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, देश देखेगा, उस दिन लगेगा कि किस विजनरी रूप में भारत के प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। और आज यही हमारी ताकत है। तो दुनिया के अंदर कितनी बार सर्वे करा लिया, कितनी एजेंसियों ने सर्वे कराया, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। 4 सर्वे बड़ी कंपनियों निकाली और 4 सर्वे के अंदर, चारों सर्वे के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता आज भी है और अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। धन्यवाद, मोदी जी आ गए, हम सब सुनेंगे उनको।